हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के एसएसटी के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एकदम ध्यानपूर्वक से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, गैरिबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? गैरिबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैगनीन के विचारों के समर्थक था। ठीक है, गैरिबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। और यह जो था मैगनीन के विचारों से समर्थक था, लेकिन बाद में यह काबुल काबुल के बातों से प्रभावित होकर, ठीक है, संवैधानिक संवैधानिक ठीक है, राजतंत्र का पक्षधर बन गया। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा। गैरिबाल्डी जो था मैगनीन के विचारों का समर्थक था, लेकिन बाद में काबुल के बातों से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। ठीक है, और गैरिबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक। ठीक है, गैरिबाल्डी किसके विचारों से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया? तो इसका आंसर होगा काबुल के विचारों से प्रभावित होकर। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गैरिबाल्डी, ठीक है, किसका पक्षधर था? तो कहेंगे हम संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर था। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए गैरिबाल्डी जो था इटली का था। कहाँ का था? इटली का। ठीक है, इटली आपका एक यूरोप का देश है, उसी देश का ही था। ठीक है, कौन था? तो गैरिबाल्डी था। गैरिबाल्डी कहाँ का था? तो यूरोप महादेश के इटली देश में, ठीक है, यूरोप महादेश के इटली देश का गैरिबाल्डी था। ठीक है, इतना समझ गया होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जर्मनी में लगभग कितने छोटे बड़े राज्य थे? जर्मनी में लगभग कितने छोटे बड़े राज्य थे? इसका आंसर हो जाएगा 300 छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है, जर्मनी जो है, ठीक है, यह जो है यूरोप महादेश का एक देश है। यूरोप महादेश का एक देश है। और जर्मनी के संसद को बोलते हैं डायड। ठीक है, डायड। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जर्मनी किस महादेश में आता है? तो कहेंगे यूरोप महादेश में आता है। जर्मनी के संसद को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे डायड। ठीक है, ठीक है। और हमारे जैसे भारत के संसद को बोलते हैं एमपी, बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसे ही जर्मनी के सांसद को बोलते हैं डायड। ठीक है, और जर्मनी जो था यूरोप का एक देश था। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे कि जर्मनी में लगभग कितने छोटे बड़े राज्य थे? तो 300 छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है, और जर्मनी के संसद को बोलते हैं डायड। क्या बोलते हैं? संसद को बोलते हैं डायड। आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि जर्मनी के, ठीक है, प्रतिनिधि सभा को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डायड। ठीक है, डायड। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल हमारा है, सिडवा का युद्ध कब हुआ था? सिडवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1866 में। ठीक है, सिडवा का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया पराजित हो गया मतलब हार गया, और प्रूसिया जीत गया। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिडवा के युद्ध में
कौन पराजित हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। सिडवा का युद्ध हुआ था 1866 में। जो प्रश्न पूछा है आपका यहाँ पर, सिडवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। ठीक है। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान पर किस क्रांति का प्रभाव था? तो टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 को। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो कहिएगा आंसर 1789 को। टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा मैसूर के। ठीक है। और अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 10 मई 1871 को। 10 मई 1871 को यह संधि जो हुआ था, ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांस और प्रसा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसा ही वीडियो आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।